एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिनपिंग ने वही किया चीन के साथ। अब चीन का पतन हो गया है शुरू। 50 सालों में जो नहीं हुआ वो सारी चीजें हो रही हैं चीन के अंदर। आर्थिक तौर पर तबाही है तो है ही, अब 3 दिन का ही खून भी बचा हुआ है चाइना के पास। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अब चीन की स्थिति पर पहली बार बोला है। चीन ने हमारा खूब मजाक उड़ाया था, और सिर्फ हमारा बल्कि अमेरिका का भी मजाक उड़ाया था। पर अब भारत ने WHO को घेर लिया है कई मामलों में। जानेंगे खुल्लम खुल्ला भारत ने पहली बार ऐसा क्यों किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने जब दुनिया भर में महामारी फैल रही थी तब दुनिया भर का पूरा मजाक उड़ाया था। अमेरिका जब धराशायी हो रहा था, उसके मेडिकल सिस्टम काम नहीं कर पा रहे थे, तब चाइना ने ये कहना शुरू कर दिया, अरे देख लिया कितना बड़ा सुपर पावर है। अमेरिका की सुपर पावर खत्म है। ये जब अपने देश में ऐसे हालात नहीं संभाल सकते तो फिर अब ये सुपर पावर की पोजीशन पे भी नहीं टिकेंगे। इनकी अर्थव्यवस्था तो और भी ज्यादा गिरेगी और बहुत जल्द हम इन्हें पछाड़ कर नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वहीं भारत के बारे में तो आपको याद ही होगा किस तरीके से इन्होंने अपने सैटेलाइट की तुलना हमारे यहाँ जल रहे चिताओं से की थी। यहाँ तक कह दिया था कि देखो भारत बनना चाहता है चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब और अपने देश में एक महामारी तक को संभाल नहीं पा रहा है। पर हम चाइना की तरह नहीं है जो उनकी मुसीबतों का मजाक बनाए। लेकिन कहते हैं समय पर याद दिलाना बहुत जरूरी होता है। पर हाँ, इस वक्त चाइना की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं, आर्थिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। एक तो बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि चाइना के यहाँ अब ब्लड का शॉर्टेज हो रहा है, खून का शॉर्टेज हो रहा है। चाइना के ब्लड बैंक में मात्र 3 दिन के लिए ही खून बचा हुआ है और 3 दिन के बाद समझ लीजिए कि मौतों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ेगा। वैसे तो जो महामारी के पेशेंट होते हैं उनके लिए ब्लड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, स्वस्थ लोग आकर सामने ब्लड देना नहीं चाह रहे हैं और जो बीमार है वो दे नहीं सकते हैं। ऐसे में ब्लड की कमी होने लगी है और ऐसे हालात अमेरिका में भी बने थे। अब वैसे ही हालात चाइना में बन रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी ब्लड की एक ऐसी किस्म जो किसी को भी ब्लड दे सकती है, ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव, इसकी बहुत ज्यादा कमी है चाइना के जनसंख्या में ही। चाइना की पूरी जनसंख्या में मात्र 0.3% इस तरीके के लोग हैं, जबकि भारत की बात करें तो भारत की आबादी का 3% ऐसे लोगों का समूह है जिनके पास ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, यानी ये बाकी लोगों को दे सकते हैं खून। एक तो समस्या चाइना में ये है। अब उससे भी बड़ी समस्या चाइना के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर शुरू हो गई है। सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। अभी हालात ऐसे हैं कि चाइना नया लॉकडाउन लगा नहीं सकता है। पहले जो लॉकडाउन चाइना ने लगाया उसकी भुगतान वो कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था में काफी गिरावट थी, लेकिन गिरावट होते हुए भी वर्ल्ड बैंक ने और दुनिया की संस्थाओं ने ये कहा था कि ये साल तो चलो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन आने वाला साल 2023 का जो साल होगा उसमें चाइना की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी, करीब 8% की रहेगी, क्योंकि चाइना खुल जाएगा और खुलकर व्यापार करने लगेगा। ऐसे में उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है, अब खबर ये बता रही है नहीं, हमने जो अनुमान लगाया था पिछले साल जब चीन की इकोनॉमी करीब 18 ट्रिलियन डॉलर पार कर गई थी, तब तो कई इकोनॉमिस्ट ने ये तक कह दिया था कि अब 2030 तक ही अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा चाइना। लेकिन इस वक्त दिख रहा है कि अपने 50 साल के सबसे बुरे दौर में है चाइना की इकोनॉमी और भारत की ग्रोथ के आगे घुटने टेक रहा है ड्रैगन। वर्ल्ड बैंक ने अब ये कहा है कि हमने सोचा था कि इसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा,
लेकिन अभी फिलहाल की ग्रोथ रेट इसकी 2.7% है। और 2023 की बात करें तो वो भी साल चाइना के लिए बिल्कुल सही नहीं रहने वाला है। आने वाले साल के लिए ये सोचा गया था कि चाइना की ग्रोथ रेट होगी 8.1%, लेकिन अब कहा जा रहा है कि असल में ये ग्रोथ रेट होगी 4.3%। मतलब आर्थिक तौर पर तबाह हो रहा है चाइना। वहीं भारत की बात करें तो भारत के बारे में जो जो अनुमान लगाया था अर्थशास्त्रियों ने, वो सारे अनुमान गलत होते हुए भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। पर इस बार भारत ने एक बहुत बड़ा काम किया है और ये काम करना बेहद जरूरी था। आपको याद होगा चीन में अभी जो ये स्थिति है, वो स्थिति का कारण क्या है? कारण सिंपली आप कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे महामारी फैल गई है। महामारी आखिर इतनी बुरी तरीके से क्यों फैली? क्या इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगाया था? बिल्कुल लगाया था। इन्होंने तो शुरू के दिनों में ही कह दिया था, जो वैक्सीन थी, कि हमने वैक्सीन बना लिया है और हमने अपने लोगों को दे दिया है। सिनोवैक को तो तुरंत WHO ने अप्रूवल भी दे दिया था कि हाँ, ये वैक्सीन बहुत अच्छी है, जमकर खरीदो। दुनिया के कई देशों ने सिनोवैक के दनादन ऑर्डर भी देने शुरू कर दिए थे। वहीं भारत जब WHO पे अपनी वैक्सीन लेकर पहुंचा था तो आपको याद होगा, एक तो कितना लटकाया, और लटकाने के बाद करीब महीनों के बाद नवंबर में इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। बहुत बार ये स्क्रूटनी में गया, बहुत बार जांच में गया, और तब जाके भारत के वैक्सीन को अप्रूवल मिला। चाइना के वैक्सीन के लिए साथ ऐसा नहीं था। चाइना के वैक्सीन को तुरंत अप्रूवल मिल गया था। तो फिर क्या चाइना की वैक्सीन काम नहीं आई? देखने से तो यही लग रहा है कि चाइना की वैक्सीन काम की है नहीं। तब तो फिर अब सवाल उठता है कि WHO ने इसे अप्रूवल दे कैसे दिया? सीधी बात है कि अप्रूवल इसलिए दे दिया क्योंकि यहाँ पर WHO के अंदर चाइना का प्रभाव है। इसी बात को अब भारत ने बिल्कुल साफ तरीके से कहा। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बात को कहा, medical care, health care. India has everything needed to be a hub for medical tourism, unquote. Again, some statistics which will show you're going to be most sought after with the qualifications that you have, and the world is looking at you to serve them. So what is the size of the medical tourism? पर आप देख सकते हैं वीडियो, और न सिर्फ इस बात को कहा बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात को पोस्ट भी किया कि WHO ने पास कर दिया था चाइना की वैक्सीन, उसके बावजूद ये हालात देखने को मिल रहे हैं। जबकि हम अपने वैक्सीन को लेकर पहुंचे थे तो हमारे वैक्सीन के अप्रूवल में बहुत समय लगा था। इस क्लिप को जरूर देखिए तो इससे साफ हो जाता है कि WHO में प्रभाव है चाइना का। वैसे ये पहली बार है जब सीधे नाम लेकर हम कहना शुरू कर रहे हैं। वैसे भारत का ये रूप आपको क्या सही लग रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।